जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज पहली बार किसी पुलिस अधिकारी को दिल से सल्यूट करने की इच्छा हो रही है। सल्यूट करता हूं मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, जिन्होंने बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। और आज इस निर्णय के बाद मुझे शर्म आ रही है हमारी सेना के अधिकारी, पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारी और कुछ और भ्रष्ट अधिकारी जो आज भी इस सिस्टम के लिए, जो कि सहायक सिस्टम, अननेसेसरी मैन पावर का मिसयूज करना, जो कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने 500 जवान रिलीज किए हैं, वापस बुलाए हैं, जिनमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि अधिकारियों के घर में गार्ड के रूप में वो उनके मैम साहब और बच्चों की सेवा कर रहे थे। बाजार में सब्जी लाने का काम, दूध लाने का काम और इनके पर्सनल वर्क में लगे हुए थे। डोमेस्टिक होम वर्क, यानी एक जवान जो कि सरकार से सैलरी लेता है वर्दी की और देश रक्षा के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो काम कर रहे थे इनकी अधिकारियों की निजी सेवा में। 500 जवान, आप मानो सिर्फ दिल्ली पुलिस, कितना सा दिल्ली है, इसमें कितने सिर्फ अधिकारी हैं जो 500 जवान को लेकर बैठे थे। एक तरफ हमारी सेना और पैरामिलिट्री फोर्स की जो नफरी है, कितनी नफरी है, कितने अधिकारी हैं और कितने जवान ये लेके बैठे होंगे, कहीं आपको इसका, देश की जनता को कुछ पता है? आप ही की टैक्स से पैसे लेने वाले वो जवान, जिसके लाखों रुपए खर्च करके एक सोल्जर तैयार किया जाता है देश सेवा के लिए, और हजारों रुपए में उसे पेमेंट दी जाती है, लेकिन उनसे काम कराया जा रहा है, इनके बीवी बच्चों के कच्चे बनियान तक धुलाई जा रहे हैं। इनके सास ससुर के पास, माँ बाप के पास कहां कहां तक बंदे बैठे हैं। सेना और पैरामिलिट्री फोर्स की 20% नफरी फिक्स इनके इसी काम में लगी हुई है। और अगर आप उनकी पेमेंट का बात करेंगे तो लाखों करोड़ों रुपए में वो पेमेंट जाएगी, और तैयार करने का खर्चा वो सब लगाएंगे तो अरबों खरबों में जाएगा। लेकिन अफसोस है कि इनका कोई अधिकारी इस चीज के लिए, क्योंकि जब तक जिसको फ्री का मिलने की आदत हो जाती है ना, वो फ्री का खाने वाला फ्री की चीजों को छोड़ना नहीं चाहता। अगर मैं चाहता हूं, मैं इनसे अपील करता हूं कि अगर इनको शर्म आती है दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब का ये कार्रवाई देखकर, और चुल्लू भर पानी में अगर डूबकर नहीं मरना चाहते हो, तो कम से कम जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, मैंने केस भी डाला हुआ है, लगातार पिछले कुछ सालों से इन चीज़ों की आवाज़ भी उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, रक्षा मंत्री, हर एक को ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, ग्राउंड में धरना देकर, इनको चिट्ठी पत्री देकर हमारे बहुत से जवान लगे हुए हैं कि भाई आप इस सिस्टम को बंद कर दो। लेकिन इनके कानों में जू नहीं रह गई। ये चाहते हैं कि जितने दिन चले चलने दो, उसका सिर्फ नाम बदली कर देते हैं। पहले सहायक का अर्दली था, सहायक कर दिया, बड्डी बना दिया, पता नहीं क्या क्या। अब एक नया ही नाम लेकर आ रहे हैं, एडवेंशियो। डूब कर मर जाओ अगर आपको शर्म नहीं आती है तो। मैं मतलब इस वीडियो में क्या कहूं, मैं हमारे जवानों से एक चीज कहना चाहता हूं कि अब जो सरकार है उसके कानों तक ये बातें पहुंच रही हैं। और जब उन्होंने दिल्ली पुलिस को इस चीज़ की परमिशन दे दी कि हाँ भाई जवानों को हटाओ फालतू में सिक्योरिटी के नाम पर, यहाँ पर आपको पता है कि पुलिस में भी ये सिस्टम पहले ओपन चलता था कि आईपीएस और इनके बंगलों पर गार्ड के नाम पर और सहायक के नाम पर भी जवान डिटेल होते थे, जो इनके बंगलों पर झाड़ू पोछा साफ सफाई सब करते थे। लेकिन पुलिस विभाग ने कहीं ना कहीं एक बड़ी हड़ताल की थी काफ़ी समय पहले, और उस हड़ताल के बाद सहायक प्रथा इनके डिपार्टमेंट से हटा ली गई थी। लेकिन बोलते हैं ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए। कागजों में हटाने के बावजूद अब ये 500 बंदे जो क्या सिक्योरिटी के नाम पर लेकर बैठे थे, लेकिन काम वही इनके बंगलों में। अभी हमें ये दिल्ली पुलिस ही नहीं, बहुत सी हमारी स्टेट पुलिस है, उसमें भी अभी भी, अरे लोगों ने, बड़े बड़े अधिकारियों ने अपने बंगलों में गाय भैंस तक पाल रखी हैं, और उनके दूध काटते हुए मैंने बंदों को देखा है। उनसे पूछते हैं, बोले जी सिक्योरिटी में हम 4 जवान हैं, जो 2 तो बदल बदल कर गेट की ड्यूटी कर देते हैं, एक को घर भेज देते हैं कि तू छुट्टी काट,
और एक अंदरूनी गाय भैंसों तक का दूध तक निकालता है, गोबर तक डालता है, क्योंकि उन जवानों को भी कहीं ना कहीं क्या अपनी नौकरी चल रही है, पेमेंट मिल रही है, एक्स्ट्रा छुट्टी मिल जाती है, लालच दे दिया जाता है। लेकिन ये नहीं देख रहे कि देश का वो हथियार, आपकी इन हरकतों से उन हथियार को जंग लग चुकी है। वो बहादुर जवान हिजड़े बन चुके हैं, जिन्हें किसी भी चीज की एबीसीडी तक नहीं पता है। वो सिपाही में भी लगे रहते हैं, फिर नायक में भी लगे रहते हैं, हौलदार में भी, बहुत से तो जेसीओ बनकर भी ये काम करे हैं। और मैंने खुद जब मैं गोल्फ में था वहां मैंने कई बार बताया कि मैंने एक जनरल साहब के साथ एक जेसीओ और हौलदार को देखा, और वो साहब खुद बोलते थे कि साहब अब तो आप चले जाओ यूनिट में। बोला साहब मैंने की करना, मैंने तो यूनिट का कुछ पता नहीं है, मेरी ये सर्विस है ही निकाल दूंगा मैं तो। मतलब वो फिर जैसे रैंक हो जाता है, सहायकों के ऊपर एडम एनजीओ लगा दिया जाता है, एडम जेसीओ लगा देता है, काम उनका वही है। और वो करेंगे भी क्या, उनको सही में यूनिट में कुछ पता ही नहीं है। तो मैं हमारे जवानों से कहना चाहता हूं कि सरकार तक आवाज पहुंच रही है, कोर्ट भी हमारा पता नहीं क्यों उसको टाइम से टाइम आगे करता जा रहा है। अभी जो हमारी जो डेट दी हुई है 11/11/2021 है सुनवाई की डेट, लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी कोर्ट की परिस्थिति है या इन लोगों का प्रेशर है कि उस डेट को जैसे नजदीक आती है फिर जंप मार दिया जाता है, 1 महीने 15 दिन आगे दे दी जाती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दें, ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, बहुत गंभीर समस्या है। इस समस्या के कारण हमारी देश की सेना कहीं ना कहीं सुरक्षा कारणों से भी कमजोर हो रही है। आपके वो जवान जिन्हें लड़ाई हथियार जिन्हें लड़ाई लड़नी है वो लड़ाई भूल जाएंगे, तो जब लड़ाई होगी तो करेंगे क्या? ये दिखाने के लिए हम दिखा देंगे कि हमारी इतनी बड़ी फौज है, इतनी बड़ी हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है, लेकिन उसमें से ये लोग 20% को तो ऐसे रखते हैं, उसके बाद और 20-30% इनकी शादियों में कोई वेटर घूम रहा है, कोई इनकी पार्टियों में घूम रहा है, मतलब निजी नौकर बनाकर रख दिया है। उन जवानों का जो बोलते हैं ना, शेर को अगर आप कुत्ते बिल्लियों और भेड़ बकरियों के बीच में रखना शुरू कर दोगे तो भेड़ों की तरह वो दहाड़ना भूल जाएगा, और मैं बकरियों और भेड़ों की तरह करेगा तो वो भेड़ बकरियां बन चुकी हैं। उन शेरों को जिन्हें जरूरत है एक्सरसाइज करें, टर्निंग करें, और जवानों के साथ अगर फील्ड में ड्यूटी देंगे वो बहादुर बनेंगे। लेकिन नहीं, अपने फायदे के लिए उन्होंने ये बना दिया। देश का सुप्रीम कोर्ट इस चीज पर क्यों नहीं ध्यान दे रहा कि हमारी इतनी अच्छी, मैं ये नहीं कहता सिविल की कोई भी सर्विस से अगर आप इनकी तुलना करोगे तो फोर्स की नौकरी हमारी बहुत आलीशान नौकरी है, सैलरी भी अच्छी है, वर्दी की तो कहना ही नहीं कि इज्जत क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं उस सैलरी और उन सब को छोड़कर डिस्चार्ज वालों की लाइन लगी हुई है। आप पैरामिलिट्री फोर्स से ले लो या सेना से ले लो, डिस्चार्ज वाले ऐसे लाइन लगा खड़े हैं, उन्हें डिस्चार्ज नहीं मिल रहा है। क्यों भाग रहे हैं लोग? क्यों? कहीं ना कहीं हर दूसरे या तीसरे दिन मिलने को आता है कि एक सुसाइड हो गई, एक हो गई, और फिर उसको दिखा दिया जाता है घरेलू प्रॉब्लम। बल्कि घरेलू नहीं, इनकी तानाशाही से आपकी एजेंसी तक कह चुकी थी, जो एजेंसी ने जिसने रक्षा मंत्रालय की थिंक टैक जो एजेंसी थी जिसने सर्वे किया था, वो कह चुकी है कि अफसरों की तानाशाही से जवान परेशान है। छोड़ने का कारण है अफसरों का रवैया। इन्हें इनके अंदर अंग्रेजों की जो भू है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है, और उसको खत्म करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हम लोगों की भी है। हम इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, इनकी बातों को सुनकर हम बोलते नहीं हैं। वो कहीं ना कहीं हम अपने देश को, हम तो एक बोलते हैं ना तिरंगे की शान के लिए हंसते हंसते जान देने वाले वो जवान हैं, तो फिर हम क्यों नहीं इनको सुधारने के लिए बोल पाते हैं? मजबूरियां हैं, मुझे भी पता है। वहां रहकर, अंदर रहकर, बोलते हैं ना पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप जब रिटायर्ड हो जाते हो, पानी से दूर आ जाते हो, बाहर आके तो बता सकते हो कि वहां मगरमच्छ है जो मुंह फाड़ कर ऐसे बैठा है और लोगों को निगल रहा है। वो चीजें नहीं कह सकते आप वास्तव में असली फौजी हैं, आप इस देश के राष्ट्रभक्त हैं, तो इन चीजों को जनता के सामने उजागर करो। सुप्रीम कोर्ट, हमारी सरकार इन चीजों पर ध्यान दे, और ये जो पुलिस की तरह हमारे सेना और पैरामिलिट्री के अंदर भी इस सिस्टम को बंद करें, ताकि जवानों को समय से छुट्टी मिले। उनके प्रमोशन, जो साले झूठ पुलिस वालों को प्रमोशन के नंबर मिलके उनको प्रमोशन दे दिया जाता है, लास्ट तक फिर काम वही कराया जाता है। हकीकत में जब कहीं बड़ी लड़ाई लड़ेगी इन चीजों का, तब देश को, सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, जनता को, सबको पता चलेगा कि क्या हो रहा है और इसका कारण क्या था। तब याद करोगे कि एक रविंद्र फौजी जो हमेशा अपने वीडियो में चिल्ला चिल्ला के जनता को जगा रहा था, लेकिन किसी ने न्याय नहीं ध्यान दिया, और नतीजा ये हुआ। हमारी मंशा ये नहीं कि हम इन लोगों के, हमें कुछ दर्द है, हमारी तरफ से खा रहे हैं, पी रहे हैं, भगवान देखेगा, लेकिन हमारे जवानों को जो परेशान कर रहे हैं, जवानों की जान के दुश्मन बन रहे हैं, हम इसलिए चाहते हैं कि टकराव, ये परिस्थितियां और ना बढ़े
और कोई विकट परिस्थिति देश के सामने न पैदा हो, इसलिए समय रहते इन पर रोका जाए। जो अच्छे अधिकारी हैं, मैं उनसे फिर एक बार विनती करता हूँ हाथ जोड़कर कि श्रीमान आप अच्छे हो तो इन चीज़ों को देखकर जिंदगी मक्खी जो निगल रहे हो उसको बंद करके कम से कम आप पहल कीजिए। कोई ना कोई तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की तरह इन सिस्टम को देखकर बंद कीजिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, वीडियो लंबा हो रहा है। जवानों से इतना ही कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे आम पब्लिक भी शेयर करें। जिनको लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं तो हमारे रविंद्र फौजी इस चैनल से जुड़ें और इस चैनल को बढ़ावा दें और इन लोगों को नंगा करता रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।